वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 30 गाइस। और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो फंक्शन है। देखिए इस चीज़ में कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन जो है कि भाई कंटिन्यूस है या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए और बी की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो केस पर डिस्कशन करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 पर और दूसरा एक्स इक्वल टू 10 पर। देखिए इन दो पर क्यों करेंगे, देखिए इन दो पर जब हम डिस्कस करेंगे तो इसकी लिमिट एफ ऑफ 2 और इक्वल टू लिमिट जो होती है लिमिट x टेंस टू 2, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी f ऑफ 10 की जो वैल्यू आएगी उससे और लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 पर गाइस। तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगी गाइस, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी और उन दोनों इक्वेशन से जितने वेरिएबल, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन बनना जरूरी है, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन हो तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है ए और बी और दो ही हमारे पास इक्वेशन बननी चाहिए। तो एक इक्वेशन x इक्वल टू 2 से बनेगी और दूसरी इक्वेशन x इक्वल टू 10 से बनेगी गाइस। ठीक है चलो तो बात करते हैं x इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 के केस पर, x इक्वल टू 2 पर केस पर बात करते हैं। तो फंक्शन जो है f ऑफ x इज डिफाइंड किस तरीके से, f ऑफ x इक्वल टू 5। तो f ऑफ 2, तो यहां से हमारे पास f ऑफ 2 की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। ठीक है, अब हम f ऑफ 2 इक्वल टू 5 तो मिल गया, अब लिमिट इसकी काउंट करना है। लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की बात करेंगे गाइस। देखिए क्यों करेंगे, क्योंकि x जब है 2 से छोटा है तब इस तरीके से डिफाइंड है और x जब 2 से बड़ा हो तो इस तरीके से डिफाइंड है। दोनों तरीके से अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। माइनस f ऑफ x, तो इस फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या है 2 माइनस के केस में जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ रही है 5। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं लिमिट जो है इस फंक्शन की, जो लिमिट ये तो मिल गई हमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, लिमिट ऑफ, यहाँ पर देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस के केस की बात करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू। तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, इस केस में हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, ये जो f ऑफ x ग्रेटर देन 2 के केस में x प्लस बी की फॉर्म में डिफाइंड है। तो ये क्या है, x प्लस बी की फॉर्म में डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात करते हैं। देखिए जब x प्लस बी की फॉर्म में है तो मैं इसमें लिख रहा हूँ लिमिट जो है h टेंस टू 0 के केस में अगर मैं डालता हूँ तो ये मेरा पास फंक्शन क्या हो जाएगा, h जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एच है ना प्लस बी गाइज। तो इस केस में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा, लिमिट जो है x टेंस टू क्या कर रहे हैं, बात 2 प्लस की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से जो फंक्शन बन रहा है गाइज, इस तरीके से जो फंक्शन बन रहा है इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो हम यहां से शुरू करते हैं। इस तरीके से जो हमारा फंक्शन बन रहा है, लिमिट हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू क्या है 2 प्लस के केस में f ऑफ x जो हमारा फंक्शन बन रहा है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लिमिट जो है h टेंस टू 0, अब जब h की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे h टेंस टू 0 जब इसमें पुट कर देंगे तो जो हमें वेरिएबल मिलेगा ये तो 0 गया, तो 2a प्लस b, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2a प्लस b गाइस। यहां से हमें क्या मिल गई 2a प्लस बी। और हमसे क्या कह रहा है, हमारा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि ये कंप्लीट फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर ये कंप्यूटर है, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस कहां पर, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पर, है ना। ये हमें क्या है, गिवन है कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पर, जब कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो होगी, लिमिट x टेंस टू क्या होगी 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल होगी किसकी, लिमिट जो है x टेंस टू क्या होगी 2 प्लस के केस में ऑफ f ऑफ x और इक्वल होगा किसके, f ऑफ 2। ये तीनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। और तीनों में से कोई भी दो से हम क्या एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, इक्वल आ रही है। और राइट हैंड साइड से क्या वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड से इक्वल की इसकी वैल्यू आ रही है 2a प्लस बी इज इक्वल टू किसके 5, यानी कि इन दोनों को ले लो।
तो लेफ्ट हैंड इसकी राइट हैंड साइड और इस फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ रही है 5 आ रही है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। तो यहाँ से देखिए हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हम इसी की सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वो किससे निकालेंगे, x इक्वल टू 10 पर गए, ठीक है। तो दूसरा केस की बात करते हैं, एट जो है एट x इक्वल टू 10 के केस में बात करेंगे। और जब एट x इक्वल टू 10 भी, लेट वी डिस्कस x इक्वल टू 10, देन फंक्शन डिफाइंड f ऑफ x इक्वल टू 21, f of x equal to 21, x equal to 10, in this case x equal to function defined x equal to 21 sorry, f x equal to 21, ठीक है। अब f of x equal to 21 आ गया, तो 21 जो है हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो f of 10 जो है इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 गाइस, f of 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 गाइस। देन वी डिस्कस लिमिट x टेंड्स टू 10 minus f of x, function is defined limit x tends to 10 minus less than 10 तो x plus b, तो function is defined x plus b, then x plus b, ये क्या हो function defined हो गया। next put the value h, let लिमिट जो है नेक्स्ट लिमिट जो है x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे h की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू क्या है 0 अप्लाई करेंगे, और जो है फंक्शन जो है हमारा किस तरीके से हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस h प्लस b गाइज, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू मिलेगी, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x जो है वैल्यू पुट करेंगे जब h की, तो मिल जाएगा 10a प्लस b, ये मिल रहा है 10a प्लस b गाइज, 10a प्लस b गाइज, ठीक है। वैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमारे पास पता है कि हमें क्या पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। हम बोल रहे हैं सिंस, हम बोलेंगे यहाँ पर सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10 गाइज। जब x इक्वल टू 10 पर हमारा फंक्शन क्या है गिवन है हमें, कैसा कि हमारा फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज, ठीक है गाइज। तो अब एट x इक्वल टू 10 पर, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, ये गिवन है हमें क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 10 इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ 10 इक्वल टू होगा लिमिट जो है x टेंस टू 10 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 प्लस गाइज f ऑफ x। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ये हमें पता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनाते हैं गाइज, देखिए लिमिट ऑफ x हम यहाँ लिख देते हैं, सो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं क्या इस चीज़ को ले लेते हैं, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू होगा किसके f ऑफ 10 के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या मिल रही है 10a प्लस b इक्वल टू क्या मिल रहा है 10 गाइज। इसकी वैल्यू क्या है सॉरी इक्वल टू 21, इक्वल टू क्या आ रहा है 21 गाइज। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 का है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 होगी और इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है और दूसरा केस जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई गाइस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन से अब हम सोल्व करेंगे गाइस। हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, तो क्या मैं इक्वेशन 2 माइनस ए कर देता हूँ बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गाइस, बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब 2 माइनस 1 करूंगा तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 और नीचे क्या है 2a, नीचे क्या है 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 5। जब माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8a इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 में से 5 गया तो 16, तो ये बच जाएगा 16 गाइस। और a इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, सॉरी a इक्वल टू 2 आ जाएगा गाइस। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, a की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई गाइस। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब a की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे
ठीक है। तो हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं गाइस तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5 जो है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं a की, इसमें क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं a की, तो 2 इंटू 2 गाइस, a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस बी, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 गाइस, तो b इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होगी a और b की, b इक्वल टू 1 आ गया और a इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जो है, सो दैट द फंक्शन जो है हमारा जो फंक्शन है वो कह रहा है कि डिफाइंड है, डिफाइंड किस तरीके से, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें इस फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है गाइस। हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक ही कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है, ये दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं गाइस, सपोज क्या करते हैं कि देखिए गाइस हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। हम क्या लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, कोस एक्स। ये दो क्या है, फंक्शन है गाइस हमारे पास, एक क्या है एक्स स्क्वायर है, दूसरा जी एक्स एक्स। तो जी ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर गाइस, कोस एक्स स्क्वायर गाइस। तो जी ओ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अब हम बोल सकते हैं, सिंस हम बोलेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस एक्स स्क्वायर एंड एफ जी ओ एफ जी एक्स कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, then GOF of x is also a continuous function। इसका मतलब जब fx कंटिन्यूस है, fx फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, fx फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और gx जो cos x है, gx फंक्शन है वो भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें पता है। इसका मतलब हमारा जो है g ऑफ x फंक्शन जो है वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 की गाइस। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी हमें इसी तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 32 को भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको हमें क्या बताना है, कंटिन्यूस फंक्शन बताना है। तो दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड कॉस एक्स, मोड कोस एक्स। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, हमारे पास क्या है कि अब इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे हम, अगर निकालेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ कोस एक्स, ठीक है, जी ऑफ कोस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ कोस एक्स गाइस। तो गोफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। जब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का कंबाइंड होकर गोफ फंक्शन भी है क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और इसकी हम थ्योरम पहले देख चुके गाइस। इसी तरीके से हम इसको भी बोल सकते हैं कि सिंस f of x is a continuous function and g of x is a continuous function, then combination of the function g of x is a definitely a continuous function guys। तो इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा गाइस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं।
देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है हमसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है और जो क्या फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ है साइन मोड एक्स। ठीक है गाइस, तो सेम तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन हमें एक फंक्शन क्या लेना होगा, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं साइन एक्स गाइस। ठीक है, इसका मतलब गोफ जब निकालेंगे जी ऑफ एक्स निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है गाइस, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब मोड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो गोफ है हमारे पास गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास साइन ऑफ मोड एक्स गाइस। ठीक है, तो यहां पर देखिए गाइस जब हमें पता है मोड एक्स फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है और साइन एक्स फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कैसा होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा गाइस। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इस तरीके से हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है कि ये भी फंक्शन कैसा हो रहा है एक कंटिन्यूस फंक्शन हो रहा है गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की गई, सॉरी 34 की गई। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी किसी एक फंक्शन दिया हुआ है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 गए। हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 गए। ये क्या है हमारे पास एक गिवन फंक्शन है और हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन की क्या निकालनी, हमें इस फंक्शन की जो है कंटिन्यूटी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, इस फंक्शन की जो है क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जितने भी है उनको फाइंड आउट करना है गाइस। तो ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन की हमें क्या करनी है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि इसके जितने भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है हमें वो फाइंड आउट करने हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे गाइस। इस फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि मोड एक्स जो फंक्शन होता है, देखिए मोड एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मोड एक्स है तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 है यानी कि x या फिर x इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ 1 है, तो f ऑफ x फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोड x जो फंक्शन होता है, मोड x जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो x होती है। यानी कि f ऑफ 1 अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ x इज लेस देन 0 यानी कि -1 है तो f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन की मोड x जो फंक्शन होता है इसका ये किस तरीके से डिफाइंड होगा, इक्वल टू माइनस के तरह डिफाइंड होगा और f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1, तो f ऑफ -1 भी कैसा हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है ना, मोड फंक्शन यही काम होता है। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से डिफाइंड करेंगे तो मोड x में नेगेटिव में क्या हो जाता है, मोड x क्या होता है, -x होता है, ताकि -x हो तभी तो ये जो माइनस का चिन्ह होता है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हट जाता है। ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाता है और ये क्या रहता है, प्लस का प्लस रहता है। ये तो है मोड का फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे गाइस, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि x जो है लेस देन 0। ठीक है, x क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मान लो लेस देन 0 है तो मान लेस देन 0 में -1 भी तो हो सकता है, लेकिन तो -1 के केस में हम बात करेंगे कि x क्या है। यहाँ पर देखिए अगर मैं लेस देन 0 यहाँ पर लेता हूँ यानी कि -1 लेता हूँ, +1 लेता हूँ, तो ये -1 और +1 ये तो 0 हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव तो नहीं आया ना। तो हम सबसे पहले केस क्या लेंगे कि अगर हमारा केस, हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि x जो है हमारा क्या है कि x जो है लेस देन -1 है, ताकि ये भी नेगेटिव आए और ये भी नेगेटिव आए। ठीक है, क्योंकि -1 से बड़ा होगा ना, -2 आएगा जब भी तो ये भी हमारा नेगेटिव आएगा, है ना। जब दोनों ही नेगेटिव हो, ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव और ये वाला पोर्शन भी हमारा नेगेटिव हो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं x जो है -1 से क्या है, छोटा है। उस केस में हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा -x, नेगेटिव है तो -x माइनस, और ये जो फंक्शन आएगा इसका भी माइनस हो जाएगा, x + 1 का भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मोड हटाएंगे तो इसका भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस ये नेगेटिव है ना तो इसका भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये बार जो है माइनस है ही।
तो इस फंक्शन को हम सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस एक्स है, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स है, और ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का आएगा, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास प्लस का आएगा, दोनों ही प्लस का आएंगे क्योंकि ये माइनस बाहर ही है तो बाहर ही खत्म हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट एज इट इज, अगर ये ब्रैकेट एज इट इज प्लस का आता है फिर आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है x प्लस 1 आ रहा है। चलो तो इसका मतलब ये कट गया x x, तो हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। किस केस में, किस केस में, जब x क्या हो लेस देन -1 हो। तो इसको हम अलग तरीके से फंक्शन से डिफाइन करते हैं, अपने इस f(x) फंक्शन को है एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। क्या कह रहा है कि प्लस का 1 आता है किस टाइम में, जब इफ x इज लेस देन -1 हो। f क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो है x क्या है लेस देन -1 है, उस केस में ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। हमारा फंक्शन पता चल गया कि x जब लेस देन -1 हो तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f(x) इक्वल टू 1 के, ठीक है। आगे बात समझ में। सेकंड केस बात करते हैं, हमारा कह रहे हैं कि x जो है वो -1 से तो बड़ा, -1 से बड़ा, लेकिन जो है -1 से बड़ा या फिर -1 के इक्वल। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है -1 से बड़ा या फिर -1 के इक्वल और लेस देन 0, क्या आ रहा है लेस देन 0, किससे 0 से छोटा, ठीक है। अब देखते इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब ये केस आता है तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए सारा खेल इसी खेल का है, सारा जो भी चेंजेज है इसी से हम आइडिया लगा रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव ये कब आएगा, ये वाला पोर्शन, ये तो नेगेटिव आएगा आएगा, ये वाला नेगेटिव कब आएगा, जब हम बात करेंगे जब ये वैल्यू जो है x जो क्या है जो इस -1 से छोटी होगी, -1 से ही छोटी होगी, -2 -3 -4 -5 इस तरह की होगी, तभी तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव आएगा। तो -5 में दोनों ही फिर क्या आ जाएंगे नेगेटिव आएंगे, यानी कि उससे बाद में छोटे केस में हमने जब इस फंक्शन को केस किया कि भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तब हमारे पास f(x) इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि -1 से छोटा। दूसरा केस कह रहे हैं कि ये -1 या फिर -1 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा नहीं, -1 से लेके 0 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। जब -1 से 0 तक कुछ भी नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा पोर्शन हमारा, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, सॉरी हाँ पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए -1 अब ये माइनस, तो इस वाला ये -1 से कुछ भी लेगा या -0.5 है, मान लो एक नंबर ये -1 है या फिर -0.5 ले रहे हैं, तो जब -0.5 और -1 लेते हैं तो माइनस, अगर मैं x की जगह -1 लेता हूं तो +1, तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ना, तो ये रह रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह रहा है ना, ठीक है। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ले लेता हूँ -0.5 x की जगह क्या ले लेता हूँ मोड में -0.5 + 1, तो इसकी भी फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या है 0.5 मिल रही, लेकिन ये भी तो पॉजिटिव रह रहा है, तब भी मोड हमारा सेम ही रहेगा। यानी कि इस केस में हमारा जो ये फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, यहाँ पर हमारा जो है ये मोड के अंदर जो फंक्शन आ रहा है ये कैसा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी ये -1 से बड़ा और छोटा है 0 से, तो इसका मतलब है तो नेगेटिव ही, नेगेटिव है तो ये तो हो जाएगा -x माइनस। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इसका ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 1 गाइज, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये केस आता है कंडीशन तो x + 1 क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इसके बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये कैसे किसकी तरह डिफाइंड होगा, पॉजिटिव की तरह, तो एज इट इज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा x + 1। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा -x, ये -x और ये -1, तो -x से -x कट गया तो f ऑफ x, तो इस केस में f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है -1 आ रहा है गाइज। तो इस केस में f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया गाइज, ठीक है। सॉरी माइनस का माइनस से कैसे कटेगा, सॉरी गाइस दोनों ही क्या है हमारे पास माइनस है, तो ये भी क्या है माइनस का x है, ये भी -x है, ये भी -x है और ये भी -1 है, तो हमारे पास ये क्या आ गया f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया -2x है, -2x -1 गाइस। तो सेकंड फंक्शन हो गया हमारा f ऑफ x फंक्शन जो है क्या आएगा -2x -1 इफ x जो है -1 से बड़ा या इक्वल होगा, x इज लेस देन 0। थर्ड केस आता है, इसी में थर्ड केस देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो,
ठीक है ना, ये दोनों नोट कर लीजिए गाइज। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड केस की। आगे हमारा केस क्या कह रहा है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो क्या है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मोड x 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो f ऑफ x इक्वल टू ये क्या आएगा, x माइनस ये क्या है हमारा, ये है पॉजिटिव x प्लस 1 गाइज। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, तो ये आ रहा है x माइनस x और ये क्या आ रहा है माइनस 1, ये क्या आ रहा है x माइनस x और माइनस 1, f ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू ये कट जाएगी और f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1 गाइज। ठीक है, चलो गाइस, तो इस केस के अंदर अब हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आ रही है 0। तो ये फंक्शन हमारा है। जब इसको हम सिंप्लीफाई किया तो हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हो गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, अब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे गाइस। अब हम इस फंक्शन की क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे गाइस। चलिए, तो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए। अब इसमें जब ये फंक्शन जो है f ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जो किस तरीके से डिफाइंड हो गया ये फंक्शन, इस तरीके से हो गया कि 1 आएगा इफ क्या है कि x जो है लेस देन माइनस 1 हो, और माइनस का 2x और माइनस का 1 आएगा इफ जो है x जो है लेस देन या इक्वल होगा किसके, माइनस 1 के, एंड x जो है लेस देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा। और दूसरा केस में क्या कह रहा है, माइनस 1 इफ जो है x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा गाइस। इस केस में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों केस हमारे बात आगे समझ में यहाँ तक। चलो, तो अब इसमें देखते हैं, ये फंक्शन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ केस कितना है। आपका यहाँ से आपका कंप्लीट 90% क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आपने इस फंक्शन से इस तरीके का फंक्शन बना लिया तो 90% क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको सबको आता है। नंबर ऑफ केसेस बनाने पड़ेंगे। कितने केसेस बनते हैं, देखिए। सबसे पहले x इज लेस देन माइनस 1, फिर x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, फिर x जो है माइनस 1 जो है माइनस 1 से बड़ा और छोटा होगा किससे, 0 से। फिर केस कह रहा है x इक्वल टू 0 और फिर कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 5 केसेस बन गए। और इन 5 केसों पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, इन 5 केसों पे वैसे हमारा फंक्शन कैसा आएगा, देखिए। मोड x फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूस है, तो पूरा फंक्शन हमारा कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। यानी कि सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा कैसा रहेगा, कंटिन्यूस आएगा। हम सब पे चेक करेंगे तो सब पे हमारा फंक्शन कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। तो बात करते हैं केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट गाइस। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। केस फर्स्ट में क्या कहता है कि x जो है लेस देन है माइनस 1, इसका मतलब c भी है लेस देन माइनस 1। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x, अगर x क्या है लेस देन है माइनस 1 से, तो फंक्शन डिफाइंड है 1। तो f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 गाइज। f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। लिमिट की बात करते हैं तो इसमें लिमिट एक ही लगेगी क्योंकि फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, c, और फंक्शन क्या है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या आ रहा है, c, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 गाइज। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ c इक्वल है किसके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, c, f ऑफ x के। ये जब इक्वल है इसका मतलब हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये नीचे लिख लेना, हैंस फंक्शन f इज ए कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 1 गाइज। लेस देन x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, केस सेकंड में फंक्शन क्या कह रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 यानी, ठीक है, तो फंक्शन क्या कह रहा है, f ऑफ x इक्वल टू क्या कह रहा है, इक्वल टू माइनस 1 में माइनस 2x माइनस 1, इक्वल टू माइनस 1 में हमारा जो फंक्शन है माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये है माइनस 2x, डिफाइंड कैसे होगा, माइनस 2x और माइनस 1। तो f ऑफ माइनस 1 की बात करते हैं तो ये है माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू क्या रहा है, प्लस का 1। f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 1, है ना, प्लस का 2 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट निकालते हैं। x टेंड्स टू माइनस 1 का माइनस लिमिट निकालते हैं, यानी कि ये माइनस 1 जो है क्या है, छोटा है। तो लिमिट जो है
x टेंस टू -1 के केस में बात करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है x क्या है -1 से छोटा होगा, तो -1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। तो यहाँ से हम लिख देंगे लिमिट जो है x टेंस टू -1 की माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू किसके आ रहा है 1 के गाइस। तो देखिए ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू, अब हम इसकी बात करते हैं x टेंस टू -1 की +1 के साथ लिमिट निकालते हैं तो फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। लिमिट जो है x टेंस टू -1 प्लस, और जो फंक्शन है क्या हो जाएगा कि x जो है -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, जब -1 से बड़ा होगा तो फंक्शन होगा -2x और ये क्या होगा -1 गाइस। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। चलिए गाइस, तो इस तरीके से जब हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा तो हम आगे बात करते हैं, तो क्या होगा लिमिट जो है हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट जो है x टेंस टू -1 का +1 जो फंक्शन आ रहा है, और इसमें जब हम लिमिट रखेंगे क्या रखेंगे, h टेंस टू क्या है 0, और जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं गाइस ये हो जाएगा 2 -2 इंटू क्या आ रहा है -1 प्लस h, और ये क्या आ रहा है माइनस का 1 गाइस, माइनस का क्या आ रहा है 1 गाइस। जब इसमें वैल्यू रख देंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या आ रहा है -1 का +1 f ऑफ x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे f ऑफ -1 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 की माइनस और लिमिट ऑफ x ऑफ टेंस टू -1 की प्लस f ऑफ x क्या है इक्वल है गाइस, तीनों ही क्या है इक्वल है गाइस, तीनों क्या है इक्वल है। हैंस हमारा फंक्शन क्या है, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। केस 3 की बात करते हैं, केस 3 जो क्या कहता है, केस 3 की बात करते हैं गाइस। केस 3 में क्या कह रहा है कि x जो है -1 से बड़ा या इक्वल, और x जो है लेस देन -1 से बड़ा केस 3 और छोटा है लेस देन 0। इस केस में जो c जो है वो में -1 से, और c जो है लेस देन किससे है, इस केस जो c है वो इसी डिटरमिनेंट के बीच में आ रहा है। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इक्वल टू -2x -1 गाइस। जब इस केस में हमारा फंक्शन किस तरीके से, इसी तरीके से डिफाइंड होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं c की, f ऑफ c इक्वल टू क्या होगा -2c -1, ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c होगा f ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही तरफ इस c के राइट और लेफ्ट साइड में फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है, तो ये भी आएगा लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन क्या है -2x -1। ठीक है गाइज, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी x टेंस टू c ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है -2c और -1 गाइज। तो इसकी भी लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइज। ये फंक्शन भी हमारा कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया गाइज। रफ कर रहे हैं गाइज, फिर वापस बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे वापस केस की। तो केस 3 हमने देखा क्या आ रहा है कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c ऑफ f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आ रहा है -2c -1। ये सेम आ रही है सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे हैंस, यहाँ पर लिख दो हैंस f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x जो है वो क्या है एट -1 से बड़ा x और लेस देन 0। इस केस में भी हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की गाइस, केस नंबर 4 की, जहां पर x है, क्या कह रहा है x इक्वल टू 0, तो f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन है -1 की तरह डिफाइंड है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ रहा है -1 गाइस। ठीक है, f इक्वल टू, तो f ऑफ 0 के लिए कैसे है -1 की तरह डिफाइंड है। लिमिट चेक करते हैं, लिमिट लेते हैं x टेंस टू क्या है 0 माइनस f ऑफ x। जो फंक्शन है क्या कह रहा है कि अगर 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है, उस केस में हम बात करेंगे x क्या है। अब देखिए 0 से छोटा है, लेकिन इस केस के अंदर यह बात याद रखना कि हमारा जो फंक्शन है हम जो ले रहे हैं 0 से छोटा, कंफ्यूज नहीं होना कि 0 से छोटा तो सर -1 भी, लेकिन हम जो लिमिट की बात करते हैं ना वो 0 से हल्का सी छोटा होता है, तो यानी जो पहला आएगा वही लिखना है।
ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन जो है किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और इसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा कैसे, -2x से -1 का। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और ये हो जाएगी हमारे पास -2 और 0 -h -1, और जब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 0 की तो ये आ रही है -2 तो ये आ रही, सॉरी, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो इक्वल टू क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, इक्वल टू -1 बच जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब इसी की राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के केस में जो फंक्शन है वो -1 से डिफाइंड होगा। तो हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 गाइस। तो तीनों ही लिमिट क्या है, इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी कि हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। यहाँ पर आप आगे नोट कर लीजिए गाइस कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स गाइस। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हैंस लिख दे, हैंस फंक्शन कंटिन्यूस है गाइस। ठीक है, ये लाइन लिख लेना आप। चलिए अब हम इसके लास्ट एंड फाइनल केस बात करते हैं, उसमें भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही आना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं गाइस, आराम से कर सकते हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए मेन चीज़ था कि आप इस फंक्शन को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई गाइस। चलिए गाइस, वैसे आप सीधा भी बोल सकते हो ये फंक्शन, ये भी mod x फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब सारा फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। बस प्रॉब्लम यह है कि वो चेक करने के अगले बोल देता है, और क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ जाता है या 5 मार्क का आता है या 4 मार्क का आता है तो हमें यही करना ही है, और 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो हमें ये सीधा लिख देंगे कि mod x फंक्शन का क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो 2 mod x फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा वैसे। ठीक है, चलिए तो थ्योरेटिकली लिख सकते हो। अब हम लास्ट केस की बात करते हैं, केस जो है 5 की बात करते हैं। ठीक है, केस जो है नंबर 5 की बात करते हैं, और उसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लेट c जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन डिफाइंड होगा f ऑफ x इक्वल टू -1, f ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, -1, और लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और फंक्शन इसमें डिफाइंड होगा x टेंस टू c की जब बात करते हैं तो ये भी -1 की तरह, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर x टेंस टू c, एफ ऑफ x जो है इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -1, और ये दोनों ही हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, एफ ऑफ c इज इक्वल आ रही है किसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। तो ये यहाँ से हम लिखेंगे, हैंस हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा रहा, कंटिन्यूस रहा। इसका मतलब हमारा पूरा फंक्शन कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। ठीक है, दूसरा आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो थ्योरी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।